वैध द्विवेदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भ्रष्टाचारियों का साथ देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये होना चाहिए, पर कार्रवाई होना चाहिए, होना चाहिए। भ्रष्टाचारियों जेल में जाओ, जेल में जाओ। आपको भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। यह आप पहले अगर अपना नाम बता दें और ये ज्ञापन किस विषय को लेकर के दिया गया है? मेरा नाम है वेद प्रकाश, मैं डीजीएम हूँ आरडीएसएस में। जी। ज्ञापन जो दिया गया है ये गंभीर विषयों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। हाँ। अब वस्तु स्थितियाँ तो जो है इसको प्रबंधन जब जांच समिति गठित करेगा तब पता चलेगा। बाकी विषय तो ये लिखा हुआ है इसमें कि विषयों को लेकर, गंभीर विषयों को लेकर ज्ञापन सौंपने वाला। जी। पूर्व में ये देखा गया था कि दैनिक दल्लुक समाचार पत्र के साथ और भी अन्य ऐसे समाचार पत्र हैं जिनमें मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर को लेकर के कुछ गड़बड़ियां यहाँ पर चल रही हैं उनको लेकर के खबरें प्रकाशित की गई थी। और जो है आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गणतंत्र गोंडवाना पार्टी के द्वारा यहाँ पर ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मोहन विके। जी, क्या विषय लेकर के आप यहाँ ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं? ये बहुत ही गंभीर विषय है और मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का जो कारनामा है वो बहुत निंदनीय है। और यहाँ के जो एमडी साहब हैं उनके संरक्षण में लगभग इस कंपनी के अंतर्गत 20 जिले आते हैं। 20 जिलों में यदि 361 करोड़ का गबन हुआ है तो प्रति जिला माना जाए कि 18 करोड़ हर जिले में गबन हुआ है। और ये जो राशि है, ये राशि आई है एक योजना के तहत। राशि जो आती है सौभाग्य योजना जो है, ये भारत सरकार की योजना है जो हर ज़िले के हर गांव में जहां पर बिजली नहीं पहुंच पाई है वहां पर बिजली पहुंचानी है। और हर एक गरीब तबके का परिवार, चाहे वो आदिवासी हो या किसी भी समाज से हो, सबके घरों में बिजली की पूर्ति करवानी है। उस राशि का इनने ऐसा बंटाधार किया है जिसमें कि हमने रिकॉर्ड में देखा 361 करोड़ की राशि का गबन हुआ है। और इस गबन को लेके पहले भी इसको संज्ञान में, पत्रों के माध्यम से संज्ञान में लाने की कोशिश की गई और बंसल न्यूज़ के माध्यम से भी एक बार इस चीज़ को मुद्दा उठाया गया था। और माननीय विधायक बरघाट कमल मस्कोली जी ने इस चीज़ को विधानसभा में उठाने के पश्चात भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं इसमें और भी उच्च पदाधिकारी जो हैं, अधिकारी हैं, उनके कहीं ना कहीं इसमें साठगांठ बनी हुई है, इसलिए इनकी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हम चाहते हैं कि इस जो पत्र के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से हम आज अवगत कराने आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री को हमने इस पत्र को प्रेषित करने के लिए यहाँ के प्रबंध संचालक महोदय को दिया है। इसमें प्रबंध संचालक महोदय भी संलिप्त हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उनके माध्यम से पत्र हमारा मुख्यमंत्री महोदय के पास जाना चाहिए और इस गंभीर विषय में इसकी जांच कमेटी बनाकर जांच होना चाहिए और उचित कार्रवाई उन तमाम जो भी भ्रष्टाचारी हैं उन पर तमाम कार्रवाइयाँ उचित तरीके से होना चाहिए। जी। अच्छा, आप ये जो आरोप लगा रहे हैं 361 करोड़ रुपए का जो बता रहे हैं, तो क्या इसका कुछ दस्तावेज भी है? क्योंकि हमने दिए देखते हैं कि अधिकारी वरना जो है कोर्ट में केस लगा देते हैं खिलाफ में कि अरे आपने गलत जो है ये दिखा दिया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आज तक कभी भी कहीं पर भी एक छोटे से पदाधिकारी, अधिकारी हो या फिर बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, यदि कोई भी आरोप लगाती है सबसे पहले वो दस्तावेज सबमिट करती है, उसके बाद में ही कोई आरोप लगाती है। बिना एविडेंस के हम किसी भी अधिकारी को आरोप नहीं लगाते। मेरे पास सारे दस्तावेज है, उपलब्ध हैं। यदि किसी को ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो मैं दस्तावेज दिखा सकता हूँ। तो इसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं? अभी तो फिलहाल कहना चाहिए कि जब एमडी के ऊपर यहाँ पर एमडी के ऊपर जो यहाँ पर बात आई थी, कमल मस्कोली जी ने इस चीज़ को इसके पत्र क्रमांक 536 और 537 के माध्यम से विधानसभा में उठाया था। उसके बाद भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम जानते हैं, ऐसा लगता है हमें कि जो यहाँ का जो मुखिया है वो मुखिया भी यहाँ पर कहीं ना कहीं संलिप्त है, ऐसा समझ में आता है। इसलिए और भी जो ठेकेदार हैं और जो निचले स्तर के पदाधिकारी उन पर कार्रवाई नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं संलिप्त हैं। अच्छा, अभी हमने देखा कि आप नारेबाजी कर रहे थे एमडी को लेकर के यहाँ पर पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के, तो उनको आप बोले थे कुछ, आपने नारे में शब्द भी इस्तेमाल किए थे भ्रष्टाचारी और ये सब करके, तो ये नारे लगा रहे हैं आप और अगर इन पर जो है कार्यवाही नहीं होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप नारे लगा रहे तो ये दोषी कहीं ना कहीं उनको पाया गया होगा, और अगर इस पर कार्यवाही नहीं होती है, आपने जो 3 दिनों के भीतर समय दिया है, तो क्या करेंगे आप? अभी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और आदिवासी सामाजिक संगठनों के द्वारा हम संयुक्त तत्वाधान में आगामी 11 तारीख को यदि इस विषय में कोई कार्रवाई नहीं होती है, यदि मेरे संज्ञान में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं आती है, तो 11 तारीख को शक्ति भवन में शक्ति प्रदर्शन होगा और यहाँ के जो मुखिया हैं उनके निवास पर
निवास में उनके निवास का घेराव किया जाएगा, उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसमें शासन प्रशासन की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। जी, तो यहाँ पर आपने देखा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और इनका क्या कुछ कहना है मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को लेकर के कि यहाँ पर जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं वर्तमान में, उन सभी विषयों को लेकर के यहाँ पे आपने मुख्यमंत्री के नाम जो है ज्ञापन सौंपा है और अगर इस पर कार्यवाही नहीं होती है आने वाले 3 दिनों में, दोषी को सजा नहीं मिलती है, तो इसका जो है भुगतान जिला प्रशासन को भी करना पड़ सकता है। और इसके साथ में ही जैसा कि हमें बताया गया यहाँ पर जो है उग्र आंदोलन 11 तारीख को MD के निवास स्थान को घेराव करके किया जाएगा। कैमरामैन राजेश के साथ अनिमेश मिश्रा की रिपोर्ट, द लुक न्यूज़, जबलपुर। हमारी मांग है सरकार को माननी पड़ेगी। होश में आओ, अनय द्विवेदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अनय द्विवेदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भ्रष्टाचारियों का साथ देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचारियों का साथ देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचारियों का साथ देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, आदिवासी पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। जो आदिवासी गरीब बस्तियों में जो राशि आवंटित हुई थी उसमें से इसमें 361 करोड़ का गबन हुआ है और उन क्षेत्रों में वहाँ से जैसे जबलपुर जिले की कुछ ऐसे गांव हैं, उन गांवों में अभी तक बिजली पर्याप्त नहीं पहुँच पाई है। कुछ गांव ऐसे हैं कि जहाँ पर लाइट की व्यवस्था है ही नहीं और यहाँ पर आपके द्वारा बताया गया है कि सभी गाँवों में सारी व्यवस्थाएँ बिजली की हो चुकी हैं। इसमें इसके उससे आपके यदि रिकॉर्ड में देखा जाए तो 2017 से लेकर 2023 तक 361 करोड़ का गबन हुआ है। इसमें आपके यहाँ MD साहब भी उसमें संलिप्त हैं और उनके साथ में जिनको ठेकेदारों को आपने ठेका दिया था वो ठेकेदारों को MD साहब बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय को इस पत्र के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है, जो भी व्यक्ति यहाँ पर, जो अधिकारी हो, जो ठेकेदार हो, जो भी यदि दोषी पाया जाता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इसमें अभी माननीय विधायक महोदय बरघाट अशोक मस्कोले जी के द्वारा, कमल मस्कोले जी के द्वारा दिनांक 14 फरवरी 2023 को विधानसभा में इस बात को ध्यान रखकर में लाया गया था, जिसका क्रमांक है 536 और 537। अभी तक इस विषय में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है सरकार की तरफ से। इसमें हम फिर से इस चीज़ को आपके माध्यम से चाहते हैं कि हमारा पत्र मुख्यमंत्री महोदय को पहुँचे और मुख्यमंत्री महोदय से हम चाहते हैं कि इन पर उचित कार्रवाई हो। आप जांच कमेटी बनाइए, जांच कमेटी के बनाने के बाद में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है, जो ठेकेदार दोषी पाया जाता है, उसके बाद उचित कार्रवाई की जाए और जो भी राशि का गबन हुआ है उस राशि को, जिस विभाग से आवंटित राशि है उस राशि को वहाँ पर वापस बुलाया जाए और दोबारा उस राशि को उस क्षेत्रों में काम कराया जाए जिन क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्थाएं नहीं हुई हैं। यही हमारी मांगे हैं। इस मांग को लेकर आज हम आपको ज्ञापन दे रहे हैं और इस ज्ञापन के 3 दिन के उपरांत यदि इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है, औचिक कार्रवाई नहीं होती है, तो 11 तारीख को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और आदिवासी समाज के और भी जो संगठन हैं वो आदिवासी के हितों को लेकर के शक्ति भवन में शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा और आगामी 11 तारीख को ही यहाँ पर अपने MD महोदय के जो निवास है, निवास का भी घेराव किया जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो। इसकी कार्रवाई के लिए जो भी कार्रवाई है आप 3 दिन में करके और मुझे सूचित करें कि हमने ये कार्रवाई इस पर किया है। यदि नहीं हो पा रहा है तो 11 तारीख को यहाँ पर शक्ति भवन में शक्ति प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी पूरी शासन और प्रशासन की होगी। यही हमारी मांगे हैं श्रीमान। ये है मेरा ज्ञापन। इसमें जो भी राशियों का गबन हुआ है उसके सारे एविडेंस मेरे पास में है। मैं जो आरोप लगा रहा हूँ वो निराधार नहीं है, इस पर किसका कोई आधार है, इसलिए मैं आरोप लगा रहा हूँ। उसका एविडेंस मेरे पास पूरा है। यदि किसी को ऐसा लगता है कि हम गलत आरोप लगा रहे हैं तो वो एविडेंस मुझसे चाहे तो ले सकते हैं। इसलिए इन आधारों के अनुसार हम चाहते हैं कि जो कार्रवाई की हमने मांग की है वो कार्रवाई जल्द से जल्द होना चाहिए। यदि नहीं होता है तो उसकी जो जिम्मेदारी होगी वो शासन और प्रशासन की होगी। ठीक।